कैसे हैं आप सभी दोस्तों। क्या होगा जब एक लॉयर की नॉलेज रखने वाला आदमी क्राइम करना शुरू कर दे। देखिए, अगर एक क्रिमिनल क्राइम करेगा तो वो गलतियां जरूर करेगा, पर अगर कोई ऐसा क्राइम करना शुरू कर दे जिसे क्राइम से बचने, उसमें ना फंसने के बारे में सब पता हो, तो कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है ये। यही चीज आज हम इस कहानी में देखने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम रवि नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने बगीचे में कुछ काम कर रहा होता है। तभी उसके सामने एक गाड़ी गुजर जाती है जिसमें अनवर और क्री नाम के दो आदमी बैठे होते हैं। अनवर जो कि एक क्रिमिनल लॉयर है, वो गिरी नाम के एक आदमी को पली पारन नाम के एक आदमी के घर लेकर जा रहा होता है, क्योंकि गिरी एक मर्डर केस में फंसा हुआ है और उसे किसी भी तरह उस केस से बाहर निकालना है। आगे अनवर और गिरी जैसे पली पारन के घर के अंदर जा रहे होते हैं, उसी दौरान अनवर गिरी से कहता है कि तुम जरा सी भी आवाज मत करना और उनके सामने शांति से बैठे रहना, क्योंकि पली पारन को नॉइस पसंद नहीं है। फिर अनवर जैसे ही डोर पर नॉक करता है तो अंदर से पली पारन की वाइफ, जिसका नाम अना है, वो दरवाजा खोलती है और इनसे पूछती है कि आप बताइए आपको क्या काम है। अनवर भी कह देता है कि हमें पली पारन जी से मिलना है। ये सुनकर अना उन्हें कहती है आप बैठिए, मैं बताती हूँ। फिर वो पली पारन से जाकर कह देती है कि आपसे मिलने कोई लॉयर आया है। और पली पारन जो कि एक अंधेरे से कमरे में बैठा होता है, अना की बात सुनकर बाहर जाकर अनवर और गिरी से मिलता है, जहाँ गिरी पली पारन को सब कुछ बता देता है। एक दिन जब वो किसी लड़की के साथ घर में इंटीमेट हो रहा था, तभी उसकी वाइफ वहाँ पर आ गई और उसने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद वो मुझसे झगड़ने लगी, जिस वजह से गुस्से में आकर मैंने उसके सर पे रॉड मार दिया। उसकी वहीं पर मौत हो गई, लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, जाने अनजाने में मुझसे ये गलती हो गई। प्लीज सर, आप मुझे इस केस से बचा लीजिए। दोस्तों, उसी समय पली पारन के घर में काम करने वाली मेड, जिसका नाम लीला है, वो इन सभी के लिए चाय लेकर आती है और जैसे चाय देकर घर में जा रही होती है, तभी उसके हाथों से ट्रे गिर जाता है, जिससे आती काफी जोरों की आवाज। ये आवाज सुनकर पली पारन उस पर बड़े गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, अगर अगली बार किया ना तो जान से मार डालूंगा। अब पली पारन के गुस्से को देखकर लीला जल्दी से घर के अंदर चली जाती है। पली पारन गिरी की बीवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को स्टडी करने लगता है। तभी गिरी उसको गंगाधर नाम के एक आदमी के बारे में बताते हुए कहता है कि वो कॉर्पोरेशन कंपनी में काम करता है और वो मेरे खिलाफ कोर्ट में बयान देने वाला है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से हत्या होते हुए देखी थी। पली पारन गिरी से कहता है कि तुम्हारी बीवी की हत्या 10:35 पर हुई थी और जैसा तुम बता रहे हो कि गंगाधर गवर्नमेंट जॉब में है, इसका मतलब वो सुबह 10 बजे के करीब जॉब पर जाता होगा। तो अगर वो 10 बजे जॉब पर जाता है तो उसने तुम्हारी वाइफ का हत्या होते हुए कैसे देख लिया? उसे तो उस समय जॉब पर होना चाहिए था। इसका ये भी मतलब है कि वो अगर 10 बजे जॉब पर नहीं था तो वो जरूर इलीगल वे से रोज अपनी प्रेजेंट लगाता होगा। पली पारन अनवर से कहता है कि तुम गंगाधर को कॉल करके बोलो कि हमें पता चल गया है कि तुम जॉब पर नहीं जाते हो और इलीगल वे से रोज प्रेजेंट लगाते हो, इसीलिए अगर तुमने कोर्ट में बयान दिया तो इसमें तुम्हारी जॉब भी जा सकती है। पली पारन के कहने पर अनवर गंगाधर को कॉल करके ये सारी बातें बता देता है। अब पली पारन गिरी से कहता है कि देखो, अब तुम्हें गंगाधर से डरने की जरूरत नहीं है, वो गवाही नहीं देगा। इसका मतलब अब कोई भी आई विटनेस नहीं है, इसलिए तुम एक काम करो, कोर्ट में इस मर्डर को एक एक्सीडेंट बताते हुए ऐसा कह देना कि तुम्हारी बीवी सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई, जिसकी वजह से उसके सर में चोट लग गई और उसकी वही मौके पर मौत हो गई। और ध्यान रखना, जब तुम ये बातें बताओ तो तुम्हारे अंदर इमोशंस हो उस तरह के। फिर अनवर और गिरी पली पारन को थैंक्स करके वहां से जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में गिरी अनवर से कहता है कि इन्हें कह दो ना मेरा केस लड़ने के लिए, अगर ये मेरा केस लड़ेंगे तो मैं तो जीत ही जाऊंगा। अनवर कहता है कि वो कोई लॉयर नहीं है, वो एक बहुत बड़े लॉयर के यहाँ पर एक क्लर्क था और इसी वजह से उसे काफी नॉलेज हो गई है केस को कैसे हैंडल किया जाए, और इसी के चलते काफी नए लॉयर इनके पास आकर सजेशन लेते रहते हैं। सीन यहीं से होता है कट। अगले सीन में हम सुरा वीरा नाम के दो आदमी को देखते हैं जो कि कुछ लोगों के साथ टपरी पर बैठकर चाय पीते हुए बातें कर रहे होते हैं। तभी लीला उनके सामने से गुजरती है। उनको देखकर सुरा और वीरा उसका पीछा करते हुए उसके पास जाते हैं, जहां सुरा लीला से कहता है कि अरे तुम उस पली पारन की नौकरी छोड़ दो। लीला भी कहती है कि पूरे गांव में वही एक अमीर आदमी है, भला उन्हें थोड़ा गुस्सा आ जाता है पर वो बुरे आदमी नहीं है। इतना कहकर वो पली पारन के घर की तरफ जाने लगती है। अब उसी रात हम देखते हैं कि पली पारन घर में सो रहा होता है, तभी एक डॉग जोरों से आवाज करने लग जाता है, मतलब भौंक जाता है। उसकी नींद टूट जाती है दोस्तों पली पारन की। साथ ही वो बड़े गुस्से में भी होता है, क्योंकि उसको हल्ला जरा भी पसंद नहीं। अब वो अपने बेड से उठकर विंडो से उस डॉग को बड़े गुस्से में देखने लग जाता है। फिर अगली सुबह हम रवि को देखते हैं, वो अपने डॉग को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे लीला पली पारन के घर के बाहर काम करते हुए दिखाई देती है। वो लीला से पूछता है कि तुमने मेरे डॉग को देखा कहीं? वो कल रात को बड़े जोरों से भौंक रहा था, पता नहीं कहाँ गया, अचानक सुबह होते ही कहीं गायब हो गया है लगता है। लीला उसे कहती है कि नहीं, मैंने नहीं देखा उसे, पर यहीं कहीं होगा, ढूंढ लो। रवि अपने डॉग को चारों तरफ ढूंढने लगता है। उसी समय दोस्तों लीला की नजर पली पारन पर जाती है, जो कि अपने घर के पीछे कुछ कर रहा होता है और साथ ही उसके हाथ में एक फावड़ा भी है। लीला को पली पारन पर शक होता है कि कहीं उसने ही तो रवि के डॉग को मार तो नहीं दिया, क्योंकि जरूर रात को वो डॉग जोर से भौंक रहा होगा और भौंकना तो पली पारन को पसंद नहीं है, इसलिए शायद उसने उसे मार दिया। आगे हम पली पारन को देखते हैं।
वो रात में एक जगह पर आया होता है जहाँ दो गैंग एक दूसरे के आमने सामने बैठी होती है। पलीपारन इन दोनों गैंग के मैटर को सॉल्व करने आया हुआ है दोस्तों, और जल्द ही वो दोनों गैंग के बीच के मैटर को सॉल्व भी कर देता है। फिर जैसे वो गैंग घर के लिए निकल रहा होता है ना, तभी उसकी नजर पीटर नाम के एक लड़के पर पड़ जाती है, जो कि दोस्तों कोई और नहीं पलीपारन की बीवी के भाई का बेटा है। फिर पलीपारन पीटर को सबके सामने थप्पड़ मारते हुए कहता है, तू मेरा पैसा कब देगा रे? नहीं दिया तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। इतना कहकर वो अपने घर चला जाता है दोस्तों। घर पर उसकी वाइफ अना उससे कहती है कि तुमने मेरे भाई के बेटे को सबके सामने क्यों मारा? दोस्तों पलीपारन ये सुनकर अपनी वाइफ को भी गुस्से में मारने लगता है और कहता है कि सुन, मेरे सामने धीरे से बात करो वरना बहुत ज्यादा मारूंगा आगे से। अब लीला जो कि काम खत्म होने के बाद घर जा रही होती है, वो चुपके से देखती है कि पलीपारन अपनी वाइफ को मार रहा है, पर लीला कितनी हिम्मत नहीं होती कि वो पलीपारन को कुछ कह पाए, इसलिए वो शांति से अपने घर चले जाती है। अगली सुबह लीला जैसे ही काम पर आती है और डोर को नॉक करती है तो पलीपारन दरवाजा खोलता है और उससे कहता है कि आज तुम्हारी छुट्टी है, तुम अपने घर चले जाओ। लेकिन तभी लीला की नजर घर के सामान पर जाती है, जहाँ वो देखती है कि टीवी पूरी तरह से टूटा हुआ है और साथ ही घर के सामान भी टूटे पड़े हैं। अब लीला के पूछने पर पलीपारन उससे बताता है कि अना तो अपने रिलेटिव्स के यहाँ पर गई हुई है। पर दोस्तों लीला जैसे वहाँ से जा रही होती है, उसे बहुत ज्यादा घबराहट होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है, कहीं पलीपारन ने अपनी बीवी को मार तो नहीं दिया। तो लीला यहाँ से सीधे गाँव की तरफ जाती है, जहाँ उसे बीच रास्ते में सुरा मिल जाता है। सुरा के पूछने पर लीला उसे बताती है कि पलीपारन ने लगता है अपनी वाइफ को मार दिया है। इसके बाद तो सुरा और लीला दोनों सभी गाँव वालों को ये बात बताने लग जाते हैं कि पलीपारन ने अपनी वाइफ को मार दिया। उसी दौरान वहाँ पर दो पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं, जिनके नाम होते हैं विजय और अशोक। अब सुरा उन्हें सब कुछ बता देता है कि पलीपारन ने अपनी वाइफ की हत्या कर दी है। पलीपारन का नाम सुनकर विजय हो जाता है शॉक। अब ये शॉक क्यों होता है ये आपको जल्द ही पता चलने वाला है दोस्तों। विजय अशोक के साथ अब पलीपारन के घर पर जाने लगता है, पर इन दोनों के आने से पहले ही पलीपारन ने घर की अच्छे से सफाई कर दी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि विजय और अशोक पलीपारन के घर जाकर उससे कुछ सवाल पूछ रहे हैं कि ये टीवी कैसे टूटा वगैरह वगैरह, जिस पर वो उनसे कहता है कि ये गलती से नीचे गिर गया था जिससे टूट गया बस। विजय अगला सवाल करता है कि तुम्हारी वाइफ कहाँ पर है? वो कहता है कि वो अपने रिलेटिव्स के यहाँ पर गई हुई है, पर हाँ अपना फोन ले जाना भूल गई। उसी वक्त विजय की नजर पलीपारन की शर्ट पर जाती है जिसपे खून लगा होता है। विजय के पूछने पर पलीपारन कहता है कि हाँ अभी कुछ देर पहले एक मुर्गा काटा था, उसी का खून लगा हुआ है। साथ ही वो दोनों से कहता है कि अब तुम मुझसे ज्यादा सवाल कर रहे हो और वैसे भी तुम अभी वर्दी में भी नहीं हो, जाओ पहले वारंट लेकर आओ फिर सवाल करना। विजय अब अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता देता है और पलीपारन को अरेस्ट करने के लिए उनसे वारंट ले रहा होता है। लेकिन उसका सीनियर ऑफिसर जिसका नाम हामिद है, वो विजय से कहता है कि देखो अगले हफ्ते मेरा ट्रांसफर होने वाला है और मैं नहीं चाहता कि मेरा ट्रांसफर रुक जाए। वैसे भी तुम जानते हो कि पलीपारन कितना खतरनाक आदमी है। अब विजय के कहने पर हामिद अपने ऑफिसर के साथ पलीपारन के घर जाता है, जहाँ विजय पलीपारन को मारते हुए कहता है कि बता तूने अपनी बीवी को दफनाया कहाँ हुआ है। साथ ही वो उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जा रहा होता है। उसी दौरान पलीपारन की वाइफ अना ऑटो से घर आती है, जहां उसको देखकर सभी शॉक। फिर वो पुलिस ऑफिसर से कहती है कि अरे पति पत्नी के बीच झगड़ा हो गया, नॉर्मल सी बात है, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो मुझे मार देंगे। दोस्तों अब सभी मीडिया वाले भी यहाँ पहुंच गए होते हैं, जिसके बाद उनके कहने पर विजय को सभी गांव वालों के सामने पलीपारन से माफी मांगनी पड़ती है, जिससे वो काफी शर्मिंदगी भी फील करता है। अब हर तरफ सोशल मीडिया में इन सभी ऑफिसर्स को ट्रोल किया जाता है और इसी वजह से हामिद के सीनियर ऑफिसर्स उसका ट्रांसफर ऑर्डर भी कैंसिल कर देते हैं। उसी रात हामिद और विजय सभी एक साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहाँ हामिद विजय से कहता है कि तुम्हारी वजह से ना मेरा ट्रांसफर ऑर्डर रुक गया। विजय आगे कहता है कि सर कई सालों पहले मेरे साले के केस में ना पलीपारन ने उसके साथ बहुत ही अन्याय किया, जिससे मेरे साले को कई सालों की सजा हो गई। पर मेरा पलीपारन से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो बस अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। ये बात सच है कि उस घर में अना की हत्या नहीं हुई, पर मुझे यकीन है कि उस घर में जरूर किसी की हत्या हुई है और मैं भी देखना किसी भी हाल में इस केस का पर्दा उठाकर रहूंगा। खैर दोस्तों उसी रात हम पलीपारन को देखते हैं, जो कि अपने बेटे के कमरे में जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस कमरे में एक और कमरा होता है और उस कमरे के सामने एक बड़ी सी अलमारी रखी होती है। तभी पलीपारन उस अलमारी को हटाकर कमरे के अंदर जाता है। फिर कुछ देर के बाद जैसे ही वो उस कमरे से निकलता है, उसके हाथ खून से लथपथ होते हैं। वो उसके बाद उस कमरे को अच्छे से बंद करके अपने हाथों को एक रुमाल से पोंछ लेता है, फिर उस रुमाल को जला भी देता है। दोस्तों ऐसा क्या है उस कमरे में, बस बहुत जल्दी रिवील होने वाला है। अब अगले दिन हम विजय और अशोक को देखते हैं, जो कि चाय पी रहे होते हैं। तभी विजय अशोक से कहता है कि अगर हमें पलीपारन के बारे में कुछ जानना है ना, तो हमें उस लॉयर के पास जाना होगा जहां वो काम किया करता था। तो आगे दोनों थॉमस नाम के लॉयर के पास जाते हैं, जहां कई सालों पहले पलीपारन काम किया करता था। वहां थॉमस विजय को कुछ क्रिमिनल्स की रिपोर्ट देते हुए कहता है कि ये वो क्रिमिनल्स हैं जिनका केस सॉल्व करने में पलीपारन ने मेरी मदद की थी। वो पहले मेरे डैड के लिए भी काम किया करता था और अगर पलीपारन किसी को मारना चाहे तो कोई उसे रोक नहीं सकता। विजय और अशोक थॉमस
थॉमस के दिए हुए सारे क्रिमिनल्स फाइल्स को स्टडी करते हैं, जिसके बाद उन सभी लोगों से जाकर मिलते हैं जिन लोगों का नाम उस फाइल में होता है। तभी उनके सामने दो लोगों के नाम निकल कर आते हैं। एक तो पीटर है, वही दोस्तों पलीपारन के बीबी का भाई का बेटा, और दूसरा संजू। फिर फौरन विजय सबसे पहले पीटर के घर पर जाता है, जहाँ पर पीटर तो नहीं होता, उसके डैड होते हैं। पीटर के डैड विजय को बताते हैं कि कुछ दिनों पहले पलीपारन ने पीटर को पैसों को लेकर धमकी दी थी और उसी दिन से पीटर घर पर नहीं आया है। दूसरी ओर दोस्तों हम पलीपारन को देखते हैं, जो कि अपने बेटे की तस्वीर को देख रहा होता है। उसके बेटे का नाम आदित्य है और उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। सीन यहाँ से एक फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हम आदित्य को देखते हैं जो कि एक हैंडीकैप्ड है और उसका सपना एक म्यूजिशियन बनना था, क्योंकि उसे बचपन से ही म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। इसलिए पलीपारन ने आदित्य के कमरे में एक और कमरा बनाया था ताकि वो अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को वहाँ पर रख पाए। और इस कमरे को बनाने के पीछे एक कारण ये भी था कि पलीपारन को नॉइज जरा भी पसंद नहीं था, इसलिए उसने उसके कमरे में एक और कमरा बनाया ताकि आवाज बाहर ना आ पाए। एक दिन एक क्रिमिनल पलीपारन को उसके घर पर आकर धमकी देने लग जाता है, क्योंकि पलीपारन ने उसे ड्रग्स के केस में अंदर करवा दिया था। अब वो बाहर आकर पलीपारन को धमकी देते हुए कहता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और ये क्रिमिनल कोई और नहीं संजू ही होता है दोस्तों। फिर हम आदित्य को देखते हैं तो वो एक म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बैठा होता है। उस म्यूजिक डायरेक्टर को आदित्य के सॉन्ग्स बड़े पसंद आ जाते हैं। वो उसे कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारे साथ एक म्यूजिक एल्बम बनाना है। और इसी की बात करने के लिए वो आदित्य को अपनी पार्टी में भी बुला लेता है, जहाँ वो उसकी पहचान सभी बड़े लोगों से कराता है। अब आदित्य और उसका दोस्त माही रात में एक साथ घर आ रहे होते हैं। उसी दौरान एक ट्रक इन दोनों को उड़ा देता है और दोनों ही बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। ट्रक का ड्राइवर नशे में होता है, इसीलिए वो उनकी मदद ना करके ट्रक लेकर वहाँ से रफू चक्कर। जहाँ के पुलिस उस ड्राइवर को पकड़ लेती है, उससे पूछती है कि तुम इतनी जल्दी भाग कहाँ जा रहे हो हैं? फिर वो ड्राइवर पुलिस वालों को सब कुछ बता देता है कि ऐसा ऐसा कांड हो गया। ये सुनकर पुलिस जल्दी से उस जगह पर जाती, आदित्य और उसके फ्रेंड को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ माही की तो जान बच जाती है, लेकिन देर होने की वजह से आदित्य की मौत हो जाती है। और ये सदमा पलीपारन बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि वो बाहर से कितना ही कठोर क्यों ना हो, अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता था। इसके चलते पलीपारन अपने बेटे के केस को स्टडी करने लग जाता है और उस ट्रक ड्राइवर से भी जाकर मिलता है जिसने इन दोनों को ट्रक से उड़ा दिया था। जहाँ वो ट्रक ड्राइवर पलीपारन से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं नशे में था और पता नहीं चला कि कब ये एक्सीडेंट हो गया, मुझे माफ कर दो। फिर पलीपारन उस जगह के सीसीटीवी कैमरा को चेक करता है, जहाँ वो देखता है कि उस ट्रक के गुजरने के बाद एक और ट्रक उस रास्ते से गुजरा था और उसमें और कोई नहीं, संजू था, वही क्रिमिनल। जिसके बाद पलीपारन थॉमस लॉयर के घर जाता है, उनसे कहता है कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हुआ है और ये सब कुछ संजू ने किया। मैं उसको अब देखना छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। सीन यहाँ से प्रेजेंट में आता है, जहाँ हम देखते हैं कि पीटर पुलिस स्टेशन में आता है और विजय से कहता है कि सर, मुझे मेरे डैड ने बताया कि आप मेरे घर आए थे। सर, असल में मैंने कई लोगों से कर्जा लिया था, उसमें से एक पलीपारन भी है और उसी के डर से मैं अपना फोन स्विच ऑफ करके अपने फ्रेंड के घर पर रहता हूँ ताकि मैं जिंदा रहूं। अब विजय को समझ नहीं आ रहा होता है कि कैसे पता लगाया जाए कि पलीपारन ने किसको मारा। उसी वक्त विजय के दिमाग में एक मस्त प्लान आता है। वो सीधा अशोक के साथ लीला के घर पर जाता है। उससे कहता है कि देखो, तुम पलीपारन के घर पर काम करती हो, तुम तो उसके घर की तलाशी ले सकती हो। और लीला को संजू की फोटो दिखाते हुए कहता है कि पलीपारन ने संजू को मार दिया है शायद, तो तुम्हें पता लगाना होगा कि उसने संजू को घर में कहाँ पर रखा हुआ है। विजय के कहने के मुताबिक लीला वही करती। अगले दिन जब पलीपारन घर के बाहर जाता है तो लीला चुपके से आदित्य के कमरे में चले जाती है और उस सीक्रेट डोर तक पहुंचकर उसे खोलने वाली होती है, लेकिन उसी वक्त लीला को उसके पति का कॉल आ जाता है, जहां कॉल पर वो लीला से कहता है कि विजय सर ने हमसे झूठ कहा था, मैंने अभी अभी संजू को देखा, वो तो जिंदा है। ये सुनने के बाद लीला बिना कुछ तलाशी किए हुए कमरे के बाहर चले जाती है। दूसरी ओर दोस्तों हम संजू को देखते हैं, वो पुलिस स्टेशन में आकर विजय से कहता है कि सर, मैं तो अपने फार्म हाउस पर था और मेरा फोन भी स्विच ऑफ था, क्योंकि मेरी वाइफ मुझे बार बार कॉल करके तंग करती रहती है। पर मैं जब वापस घर आया तो उसने मुझे बताया कि पुलिस स्टेशन से काफी कॉल आए थे, इसलिए मैं आपसे मिलने आ गया। विजय शॉक हो जाता है दोस्तों, काफी सोच में पड़ जाता है कि जब पीटर जिंदा है, संजू भी जिंदा है, तो पलीपारन ने किसकी हत्या की। उसी रात हम देखते हैं कि पलीपारन रात में वापस उस सीक्रेट कमरे में अंदर आ जाता है, लेकिन वहाँ पर जिस आदमी को पलीपारन ने बांध के रखा होता है ना, वो कोई और नहीं, आदित्य का फ्रेंड माही होता है, जिसकी हालत काफी खराब होती है। सीन यहाँ से फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ हम पलीपारन को देखते हैं, वो अपने गैंगस्टर फ्रेंड से एक GFP ट्रैकर और जैमर मांगता है। उसी रात पलीपारन की वाइफ अपने रिलेटिव्स के घर चले जाती है। दूसरी ओर हम माही को देखते हैं, उसकी गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो जाती है और इसके पीछे कोई और नहीं, पलीपारन का ही हाथ होता। उसने ही माई की गाड़ी में GPS ट्रैकर और जैमर लगवाया था। अब उसी रास्ते से पलीपारन गुजरता है, जहां माई पलीपारन से कहता है कि अंकल, मुझे थोड़ा स्टेशन तक जाना है, क्या आप मुझे लिफ्ट दे दोगे? पलीपारन कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर मुझे कुछ काम है तो पहले घर चलना होगा। इसी बहाने से पलीपारन माही को अपने घर लेकर आ जाता है और उसे बिठाकर पूछता है कि बताओ, तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा। सीन यहाँ से फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां हम देखते हैं कि पलीपारन अपने बेटे आदित्य की पोस्टमार्टम फाइल देख रहा होता है, जहां वो नोटिस करता है
कि आदित्य का एक्सीडेंट 1 बजे के करीब हुआ था और पोस्टमार्टम से पता चला है कि उसके सिर पर चोट 3 बजे के करीब लगी होगी। सीसीटीवी में चेक करने के बाद पलीपारन देखता है कि संजू ट्रक लेकर उसी रास्ते से गुजरता है, लेकिन वो रास्ते में कहीं भी ट्रक को रोकता नहीं। तो इससे साफ पता चलता है कि आदित्य को किसी और ने नहीं, माही नहीं मारा है। पलीपारन के पूछने पर माही तो हंसते हुए कहता है कि हाँ, मैंने ही उस आदित्य को मारा, क्योंकि हर जगह उसकी तारीफ की जाती थी। उस म्यूजिक डायरेक्टर को भी आदित्य के सॉन्ग्स पसंद आ रहे थे और पार्टी में भी वो आदित्य को ही सबसे मिलवा रहा था। मेरी कोई वैल्यू नहीं थी क्या उसके सामने, इसलिए मैंने उसको मार दिया और अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पलीपारन और माही के बीच हाथापाई होने लग जाती, जिसमें पलीपारन माही को धक्का देकर मारता है तो वो टीवी पर जाकर गिर जाता है दोस्तों। उसके बाद तो वो माही को बहुत ज्यादा मारता है और उसे उसी सीक्रेट कमरे में ले जाकर बंद कर देता है। सीन यहाँ से आता है प्रेजेंट में, जहाँ पलीपारन म्यूजिक को लाउड करके माही को उसी रॉड से बहुत बुरी तरह मार देता है, उसी रॉड से जिससे माही ने आदित्य को मारा था। दूसरी ओर दोस्तों हम विजय को देखते हैं, जो कि सोच रहा होता है कि पलीपारन को कैसे पकड़ा जाए। तभी कुछ देर में माही का बड़ा भाई पुलिस स्टेशन में आकर माही की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाता है और सूरा भी यही सोचता रहता है कि पलीपारन के घर में कुछ तो गड़बड़ हुई है। आगे हम रवि को देखते हैं, जो कि अपने डॉग के साथ खेल रहा होता है। ओह, ये देखकर थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि हमें तो लग रहा था कि रवि के डॉग को पलीपारन ने मार दिया, पर अब उसके डॉग को जिंदा देखकर लीला रवि से कहती है कि तुम्हें तुम्हारा डॉग मिल गया क्या? रवि कहता है कि हाँ, यहीं कहीं घूम रहा था। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। मतलब जो भी हो, पलीपारन बहुत ही अच्छा आदमी था, उसने अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए ये सब कुछ किया। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।